ओके, तो आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं? मैंने 50 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 50 हाँ, प्लस 50 टू 55 के अराउंड किए। ओके, सी सेट का पेपर आपका कैसा रहा? देखिए सीसेट के पेपर इजी था क्योंकि मैं पैसेज करता नहीं हूँ। मेरी मैथमेटिक्स और बढ़िया है और रीजनिंग, तो मैं वही अटेम्प्ट किया था, सिर्फ मैथमेटिक्स और रीजनिंग। तो जीएस का पेपर कैसा गया इस बार आपका? इस बार का जीएस का पेपर ऐसे बोल सकते हैं कि दो तरह के ट्रेंड्स होते हैं, जिसमें क्वेश्चंस और आंसर्स में देखते हैं। इस बार आंसर्स जो थे ना, एक एलिमिनेट हो जाता तो आपके आंसर्स आ सकते थे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिले। क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे बट ऑप्शंस उसके मॉडरेट। सो आपने 50 के अराउंड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। सो आपका ये कौन सा टाइम है? फर्स्ट अटेम्प्ट था फर्स्ट अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग आपने कितना टाइम दिया था सी सेट की तैयारी के लिए? क्योंकि सीसेट तो लगभग अभी लगभग फरवरी से लेके मैं लगभग 2 से 3 महीने हाँ, पर डे 1-2 घंटा दे दिया करता था। क्या नाम है आपका? कृति, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट है। आप अभी सी सेट का पेपर देकर आ रहे हैं, कैसा रहा पेपर? सी सेट के पेपर में इस बार है ना, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो उस बार में एक्यूरेसी तो ठीक ही जाएगी। मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात में तो 30 से 31 क्वेश्चंस आए थे और ज़्यादा रीजनिंग नहीं आई थी, मैथ्स भी इतनी नहीं थी। वही देख रहे हैं। ओके, तो आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं? मैंने 50 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 50 हाँ, प्लस 50 टू 55 के अराउंड किए। ओके, जैसे आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है, तो आपने सी सेट को स्पेशली टाइम दिया है अपने स्टडीज़ में? मुझे पता था कि मेरा कॉम्प्रिहेंशन से बहुत क्वेश्चन सही जाते हैं, मेरी एक्यूरेसी सही जाती है, तो मैंने कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दिया था और रीजनिंग को ज़्यादा देखा था। मैथ्स मैंने इतनी टच नहीं की थी। ओके, लास्ट टाइम आपके क्या मार्क्स आए थे? लास्ट टाइम मेरे सी सेट क्लियर हो गया था और जीएस में कम मार्क्स आए थे मेरे। ओके, तो जीएस का पेपर कैसा गया इस बार आपका? इस बार का जीएस का पेपर ऐसे बोल सकते हैं कि दो तरह के ट्रेंड्स होते हैं, जिसमें क्वेश्चंस और आंसर्स में देखते हैं। इस बार आंसर्स जो थे ना, एक एलिमिनेट हो जाता तो आपके आंसर्स आ सकते थे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिले। क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे बट ऑप्शंस उसके मॉडरेट थे। ओके, सी सेट पीवाईक्यू के कंपैरिजन में कैसा रहा आपका? पीवाईक्यू से एक दो क्वेश्चन, जैसे अगर घाटा वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डांसिंग गर्ल वाला जो था ना, वो भी अच्छा क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन देखे पीवाईक्यू से। मैं सी सेट का पूछ रहा हूँ। सी सेट से नहीं, वैसे कुछ नहीं देखा मैंने रिपीट। सी सेट से रिपीटेशन नहीं नहीं, हाँ, लगा? कोई तो जैसे 2023 में जो सी सेट था बहुत ज़्यादा टफ बता रहे थे, हाँ। इस बार का लेवल आपको कैसा इस लगा? बार का टफ नहीं था, इतना इतना मॉडरेट था। ऊपर से कॉम्प्रिहेंशन इतना ज़्यादा दे दिया कि लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट करे? हाँ, कॉम्प्रिहेंशन इतना टफ भी नहीं था, ठीक ही था, मॉडरेट लेवल का था। ओके, जैसे 3 से 4 महीने पहले जो स्टूडेंट्स हैं सी सेट और जीएस की तैयारी करने लग जाते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक, तो आपने सी सेट को पर्टिकुलरली क्या टाइम दिया, जो होता है ना लास्ट टाइम में हाँ, टाइम तो देना मैंने होता है? 1 महीने के अराउंड दिया था। 1 महीने में मैंने देखा मेरे मैथ्स कमज़ोर है, मैं सोचा मैथ्स पे देख लेते हैं, और रीजनिंग मेरी ठीक थी। 1 ही महीना दिया था मैंने, और उससे पहले मैं जीएस की स्टडीज़ कर रही थी। ओके, तो ओवरऑल आपके अकॉर्डिंग जो अभी इस बार पेपर जा रहे हैं वो कैसे रहे? मेरा पेपर तो इस बार अच्छा गया है। ये अब तक की YouTube कैरियर की मेरी सबसे बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। इसमें कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं आपको जस्ट बताने वाला हूं कि आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए अब हम धमाकेदार वीडियोस बनाने वाले हैं, जिसमें कि हम एस्पिरेंट्स को अपने वीडियोस में शामिल करेंगे। वो वाला वीडियोस नहीं कि हम एस्पिरेंट्स के साथ इंटरव्यूज करेंगे, हम एस्पिरेंट्स के साथ चैलेंजिंग वीडियोस बनाएंगे। साथ ही साथ हम एस्पिरेंट्स को वन डे लाइव ऑफिसर्स के साथ, एस्पिरेंट्स को आईएएस आईपीएस के साथ पूरा दिन बिताने का मौका मिलेगा। जो कंप्लीटली ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं एंड जो भी मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है वो सारे हमारे तरफ से रहेंगे। स्टूडेंट्स को हम पूरा एंजॉय कराएंगे, और तो और जो भी चैलेंजेस वीडियोस होने वाले हैं उन वीडियोस में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें बहुत सारे प्राइजेस मनी आपको मिलेंगे। सो अभी हम इस वीडियो में जस्ट इसलिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स आईएएस आईपीएस के साथ वन डे लाइव यानी कि 8 दिन लाइव विद आईएएस आईपीएस स्पेंड करना चाहते हैं, सो उसके लिए सिंपल से टास्क हम दे रहे हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो में बढ़िया से बढ़िया कमेंट करना है, देन हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, और वहाँ पर वो जो आप कमेंट करोगे वो इंस्टाग्राम के डीएम यानी कि मैसेज में आपको सेंड करना है। देन हम 1 बाय 1 करके लोगों को पिक करेंगे यानी कि एस्पिरेंट को सिलेक्ट करेंगे, और बाकी की अगली वीडियोस के लिए हम आपको आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि अगले वीडियोस में हम आपको कैसे इन करेंगे, मतलब हम आपको अपनी वीडियोस में लेंगे। सो जाइए, कमेंट करिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम करिए। ओके, आपका क्या नाम है? अजय कुमार यादव। कौन सा टाइम था आपका? यार फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट टाइम है। मीडियम क्या आपका? इंग्लिश मीडियम है। ओके, सी सेट का पेपर आपका कैसा रहा? देखिए सीसेट के पेपर इजी था क्योंकि मैं पैसेज करता नहीं हूँ। मेरी मैथमेटिक्स और बढ़िया है और रीजनिंग, तो मैं वही अटेम्प्ट किया था, सिर्फ मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ओके, हाँ जी। सो आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं? 36 अटेम्प्ट किए हैं। मेरी एक्यूरेसी है 99 की में भी, क्योंकि मैंने करेक्ट ही किए हैं ओके, सॉल्व करके। ओके, आपने जैसे पीवाईक्यूज देखे होंगे सी सेट के, तो उसके मुकाबले अभी पेपर का लेवल कैसा लगा? नहीं, इजी था पेपर, कोई टफ नहीं था। इजी था। आपका बैकग्राउंड क्या है वैसे? मेरा बैकग्राउंड तो वैसे मैं बीए ऑनर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस से। ओके,
तो आप ह्यूमैनिटीज़ के पढ़ गए, 3 पे आपने बोला कि इजी पेपर था। हाँ मैथमेटिक्स Like जैसे 2023 में बहुत ज़्यादा अलग पेपर आया हुआ था, हाँ सीसैट। सीसैट अलग था, लेकिन मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, थोड़ा सा बैकग्राउंड है मेरा मैथमेटिक्स, क्लास 12th भी मेरा बढ़िया हुआ रखा है मैथमेटिक्स में, तो इजी था। और मुझे पैसेज नहीं आता, इसलिए मैं पैसेज किया नहीं। ओके, तो आपको टाइमली मतलब पेपर को अटेम्प्ट कर लिए होंगे ऑब्वियसली, 36 क्वेश्चंस किए हैं आपने तो 36 तो किए हैं, इसके लिए आप 27 करने थे। राइट, जैसे आपके फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आपने कितना टाइम दिया था सीसेट को प्रिपेयर करने के मैं लिए, और CSET क्या के- क्या रिसोर्सेज फॉलो करे थे? मैं सीसेट के लिए सिर्फ PW से जो सर हैं एक, हाँ, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, Okay. रीशो सर हैं, उनका थोड़ा सा मैं वीडियो लेक्चर देखा था, और उसके अलावा मैंने कोई सीसेट का कोई ना बैच ज्वाइन किया था और सेल्फ किया हूँ। ओके, जैसे प्रीलिम्स के 3-4 महीने पहले सभी लोग यूपीएससी का जो सिलेबस है जीएस का और सीसेट का, इसके लिए तैयारी के लिए लग जाते, तो आपने सीसेट को कितना टाइम दिया? मैं सीसेट को बस 5 से 10 दिन दिए हैं, वो प्रैक्टिस के लिए कभी कभी, वरना मैं नहीं दिया था। पैसेज और आप करके भी नहीं आए हो? मुझे पता पैसेज करने, मैं टच भी नहीं किया, पैसेज एक लाइन भी नहीं पढ़ी मैंने। ओके, तो मॉक वगैरह लगाए इसके सीसेट के? मॉक मैंने एक लगाए थे। ओके, बाकी जीएस का पेपर कैसा गया था आपका? जीएस का पेपर भी बढ़िया गया था, थोड़े से क्वेश्चन उसके मॉडरेट थे, लेकिन थोड़े कन्फ्यूजियस थे। ओके ओके वो भी अच्छे ही किए हैं, देखते हैं रिजल्ट। ओके ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्या नाम है भाई आपका? प्रदीप मौर्य। ओके, कैसा रहा आपका अभी पेपर सीसेट का? पेपर तो अच्छा है वैसे, तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं? लगभग 50 के राउंड होगा, काउंट तो नहीं किया वैसे। सो आपने 50 के अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, सो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट था वैसे। फर्स्ट अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग आपने कितना टाइम दिया था सी सेट की तैयारी के लिए? क्योंकि सी सेट तो लगभग अभी लगभग फरवरी से लेके मैं लगभग 2 से 3 महीने हाँ, पर डे 1-2 घंटा दे दिया करता था इसे, ओके, तो मीडियम क्या रहा आपका? हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम हो, तो हिंदी मीडियम आपने पर डे 1-2 घंटे बताया, जी। कितने टाइम से? लगभग 3 महीने। 3 महीने आपने डेली 1-2 घंटे दिया, क्या पढ़ते थे ऐसा सी सेट के लिए? कुछ जैसे कि नंबर सिस्टम से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइम पे, और 27-28 क्वेश्चन पर ईयर आता है कंप्रीहेंशन से, तो वो उसका कैसे सॉल्व करना है उसका प्रैक्टिस आप कर सकते हो पीवाईक्यू से। और मैथ के जैसे नंबर सिस्टम से उसका ट्रिक कैसे होता है या कैसे सॉल्व करके पीवाईक्यू बेस्ड। जर्नली जैसे हिंदी वाले हैं वो कहते थे कि सी सेट के वजह से उनका यूपीएससी का जीएस से मतलब प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाई नहीं होता है, तो आपने स्पेशली पीवाईक्यू उसकी क्या इसमें इम्पोर्टेंस समझी है देखा जाए? पीवाईक्यू बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है उसका, मैं बताऊँ तो उससे आपका पहला नंबर तो पैसेज वाला आप सॉल्व करते हो तो वो तरीका समझ में आ जाता है। जैसे कि कई तरीके होते हैं पूछने के, किसी में सार पूछता है, किसी में पूर्व धारणा, तो वो आपको तरीका समझ में आता है। दूसरा आपका स्पीड बहुत ज़रूरी हो जाती है। ओके, तो पीवाईक्यू बेस्ड और थीम लगभग रिपीट ही हो रहे हैं, आपको थीम समझ में आता है कि मैथ से किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, जैसे अभी नंबर सिस्टम से अच्छे बन रहे हैं, और रीजनिंग से कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब। ओके, तो आपको सी सेट का पेपर को सॉल्व करने के लिए जैसे 50 करे हैं तो टाइमिंग समझ ठीक रहा? मुझे ऐसा टाइम का लगा कि थोड़ा टाइमिंग कम रही आपके को? जी, मुझे टाइम का इशू लगा थोड़ा सा। हाँ, असल में मैंने पूरा आगे